जरा याद करो कुर्बानी। इस श्रृंखला के प्रथम कड़ी के रूप में आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं 18 वर्ष की उम्र में भारत की आज़ादी के लिए शहादत देने वाले अमर बलिदानी खुदीराम बोस की वीर गाथा। उम्मीद है कि सत्या संदेश यूट्यूब चैनल की यह प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आएगी। खुदीराम बोस ने अपना जीवन 18 वर्ष की उम्र में देश को समर्पित कर दिया था। जिस उम्र में युवा अपने भविष्य को संवारने के सपने देखता है, उस उम्र में खुदीराम बोस देश को ब्रिटिश दासता से मुक्त कराने के लिए आज़ादी का संघर्ष करते हुए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। 3 दिसंबर 1889 को बंगाल में मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में जन्म लेने वाले खुदीराम बोस जब बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया था। उनके लालन पालन की जिम्मेवारी उनकी बड़ी बहन ने संभाली थी। कुछ समय बाद जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो खुदीराम बोस आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने अपना क्रांतिकारी जीवन सत्येन बोस के नेतृत्व में शुरू किया था। खुदीराम बोस अपने स्कूल के दिनों से ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते और अंग्रेजों का पुरजोर विरोध करते थे। उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और पूरी तरह स्वाधीनता आंदोलन में उतर गए। खुदीराम बोस तब रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और जन जागरण के लिए वंदे मातरम पत्रक बांटने का काम करते थे। खुदीराम बोस बंगाल के नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर 6 दिसंबर 1907 को हुए बम विस्फोट में भी शामिल थे। उन्हें क्रांतिकारी प्रफुल्ल चंद्र चाकी के साथ मिलकर क्रूर अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड को मारने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्घी में बम फेंक दिया, लेकिन बग्घी में किंग्सफोर्ड की जगह दूसरे अफसर की पत्नी और बेटी थीं, जिनकी मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेजी पुलिस उनके पीछे पड़ गई और वैनी रेलवे स्टेशन पर उन्हें घेर लिया गया। अंग्रेजों द्वारा घेरे जाने पर प्रफुल्ल कुमार चाकी ने तो खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी, लेकिन खुदीराम बोस पकड़े गए। मुजफ्फरपुर जेल में मजिस्ट्रेट ने उन्हें फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। मुजफ्फरपुर जेल में सजा सुनाने वाले मजिस्ट्रेट ने अपने संस्मरण में लिखा, फांसी वाले दिन खुदीराम बोस अपने हाथ में गीता लेकर एक गीत गाते हुए एक बहादुर युवक की तरह निर्भय होकर फांसी के तख्ते पर चढ़े थे। फांसी के दिन उनकी उम्र महज 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। कहा जाता है कि खुदीराम बोस की शहादत ने युवाओं को काफी प्रेरित किया। उनकी शहादत के बाद नौजवानों में भारत की आज़ादी के लिए गजब का जोश जागा। खुदीराम बोस की याद में बहुतायत नौजवान ऐसी धोती पहनने लगे जिसके किनारे पर खुदीराम लिखा होता था। इस जज्बे से भयाक्रांत होकर अंग्रेजों ने ऐसी धोती पहनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सेल के अंदर खुदीराम का मन और प्राण कभी कैद नहीं रहा। वे अपनी क्रांतिकारी भावनाओं को सेल की दीवारों पर कोयले से उकेर देते थे। जेल की दीवारों पर लिखी हुई उनकी क्रांतिकारी भावनाओं को अंग्रेज अफसर खुद पढ़ नहीं पाते थे, इसलिए दूसरे कैदियों से पढ़वाते थे। जब वे उसका अर्थ जान जाते थे तो चिढ़कर उन उकेरी हुई भावनाओं को रगड़ रगड़ कर मिटाते रहते थे। जेल के दीवारों पर उकेरते थे खुदीराम एक गीत, एक बार विदाई दे दे माँ घूरे आशी, हंसी हंसी पोरबे फांसी देखबे भारतवासी, अर्थात ओ माँ मुझे एक बार विदाई दो, तनी घूम कर आता हूँ, हंसता हंसता फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा, सारे भारतवासी देखेंगे। कहते हैं कि जिस दिन खुदीराम बोस को फांसी के तख्ते तक ले जाया जा रहा था तब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हाथ में गीता थी और जुबां पर वही उनका मनपसंद गीत था, एक बार विदाई दे दे माँ घूरे आसी। आज़ादी का यह तराना गाते और मुस्कुराते हुए खुदीराम बोस ने फांसी के फंदे को चूम लिया था। एक बार विदाई दे माँ घुरे आशी।
আসে। একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি। হাসি হাসি পরব ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী। আমি হাসি হাসি পরব ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী। একবার বিদায় দে মা,